दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, दिल्ली में अब मास्क को लेकर नहीं वसूला जाएगा जुर्माना। महाराष्ट्र में भी हटाई गई तमाम कोरोना पाबंदियां। आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से कोरोना केस काफी कम हो चुके हैं, जिसके चलते तमाम राज्यों में ज्यादातर कोरोना पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। अब महाराष्ट्र में भी मास्क को छोड़कर बाकी सभी तरीके के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। गुड़ी पड़वा और रमजान से पहले सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं दिल्ली में भी कोरोना को लेकर डीडीएमए की बैठक बुलाई गई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है कि मास्क न पहनने पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। यूपी सरकार 100 दिन में 10,000 युवाओं को देगी सरकारी नौकरी। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी दूसरी बार संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। इस बीच गुरुवार को उन्होंने प्रदेश के समस्त चयन आयोगों बोर्डों के अध्यक्षों के साथ में बड़ी बैठक की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने सभी सेवा चयन बोर्डों को 100 दिनों का लक्ष्य तय करते हुए 10,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने की कार्यवाही के आदेश दे दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने साफ निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। भर्ती प्रक्रिया को शुचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। आपको बता दें कि इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की अवधि को और कम करने के सार्थक प्रयास किए जाएं और जल्द से जल्द भर्ती की जाए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा हमारी शक्ति हैं, उत्तर प्रदेश की पहचान है। आप सभी युवा मित्रों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए आपकी सरकार प्रतिबद्ध है। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्यवाही को और तेज करते हुए प्रदेश के पात्र जनों को जल्द ही टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। और बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का जमकर प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले सरकार कम करे दाम। आपको बता दें कि देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य सांसदों ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ संसद के पास धरना दिया। इस धरने में कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए। पार्टी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से करीब 1.5 घंटे पहले विजय चौक पर कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत धरना दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 9 बार बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी सीधी चोट आम आदमी पर पड़ रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तुरंत कम किया जाए। और बड़ी खबर, शिवपाल सिंह यादव को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। बेटे आदित्य की भी यूपी की राजनीति में होगी एंट्री। आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चीफ शिवपाल सिंह यादव की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या चाचा एक बार फिर अपने भतीजे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराज हैं। ये अटकलें लगाना भी लाजमी था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद सपा विधायकों की बैठक में उनको नहीं बुलाया गया था। वहीं चर्चा है कि भाजपा शिवपाल सिंह यादव को राज्यसभा सांसद बना सकती है। आपको बता दें कि योगी और शिवपाल की मुलाकात के बाद ही दूसरा सवाल पैदा होता है कि अगर वो समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे तो फिर जाएंगे कहां। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव का अगला ठिकाना भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। यही नहीं, भाजपा उन्हें राज्यसभा में रिक्त हुई 3 सीटों में से एक सीट पर उम्मीदवार बना सकती है। इसके बाद वो इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव के इस्तीफे से खाली होने वाली विधानसभा सीट पर उनके बेटे आदित्य यादव को भाजपा प्रत्याशी बना सकती है। वहीं सवाल बहुत गहरा है कि शिवपाल यादव अगर समाजवादी पार्टी से किनारा करते हैं तो अखिलेश यादव इस पूरे प्रकरण को कैसे हैंडल करते हैं। शिवपाल सिंह यादव के भाजपा ज्वाइन करने की खबरों पर समाजवादी पार्टी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। और बड़ी खबर, किसानों को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश। आज से शुरू हो रही गेहूं खरीद को लेकर तय कर दिए रेट। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि आज से शुरू हो रही गेहूं की खरीद में किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न आए। इस बार सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के 6000 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी और 15 जून तक चलेगी। सरकार ने गेहूं का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए बढ़ाते हुए 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि क्रय केंद्रों का चयन इस प्रकार किया जाए ताकि किसानों को अपना
गेहूं बेचने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े। भंडारण गोदामों और क्रय केंद्रों पर गेहूं की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक दशा में किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। लिहाजा सभी केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ में खरीद की जाए और किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय से किया जाए। अगली बड़ी खबर, लग्जरी गाड़ी खरीदने पर लगी रोक, सैर सपाटा भी बंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टारगेट देकर मंत्रियों को काम पर लगा दिया। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5 साल तक सरकार चलाने के बाद सत्ता में वापसी का रिकॉर्ड बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ के तुरंत बाद न सिर्फ खुद काम संभाल लिया है बल्कि अपने 52 मंत्रियों को भी काम पर लगा दिया है। उन्होंने शुरुआत में ही मंत्रियों को साफ संदेश दे दिया है कि योगी के कैबिनेट में यदि मौका मिला है तो उन्हें काम करके दिखाना होगा। मुख्यमंत्री ने फिजूल खर्ची लग्जरी गाड़ियों से दूर रहने की हिदायत देते हुए कहा कि सभी को प्रदेश में रहकर लगातार काम करना होगा। 100 दिन का टारगेट थमाने के साथ ही सरकार ने मंत्रियों के सैर सपाटे पर भी रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को अपनी सरकार के शुरुआती 100 दिनों के कामकाज का एजेंडा सौंपते हुए सरकारी खजाने का दुरुपयोग रोकने और सरकार में अनुशासन का वातावरण बनाने की सख्त हिदायत दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत 25 मार्च को शपथ ग्रहण करने के बाद ताबड़तोड़ फैसले करना शुरू कर दिए हैं, जिससे सरकार के कामकाज की गति को काफी तेज किया जा सके। सरकार के गठन और मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किए जाने के बाद अब सभी की नजरें मंत्रिमंडल के प्रदर्शन पर टिकी हैं। अगली बड़ी खबर, बंगाल के मौलाना ने दिया चौंकाने वाला बयान, कहा ममता सरकार ने दिया धोखा, हमें बीजेपी पर भरोसा। यहाँ आपको बता दें कि बीरभूम हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चारों तरफ से घेरती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी तो ममता बनर्जी के खिलाफ थे ही, अब मुसलमानों का एक बड़ा धड़ा भी ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि फुरफुरा शरीफ के परिजादा नजबुत सिद्दीकी ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान खतरे में हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के मुसलमानों को अब बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है। ममता सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े करते हुए सिद्दीकी ने कहा कि ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में आई हैं और हम सब खतरे में हैं। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम खतरे में आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को साइडलाइन किए जाने का आरोप लगाते हुए सिद्दीकी ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमारा इस्तेमाल किया और हमें उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। मौलाना ने ममता बनर्जी पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले मुस्लिम युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिसे उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। मौलाना ने आसनसोल की जनता से अपील की है कि वो ममता बनर्जी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को वोट न दें। मौलाना ने आगे कहा कि दीदी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, बीजेपी हमसे प्यार नहीं करते लेकिन हम बीजेपी से प्यार करते हैं। ममता बनर्जी ने हमारे समाज के साथ में धोखा किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हमें ममता बनर्जी सरकार पर भरोसा नहीं, हमें बीजेपी पर भरोसा है। अगली बड़ी खबर, आज से महंगा हो जाएगा बुखार, खांसी और दर्द का इलाज। आज से कुछ दवाओं की 11% बढ़ी कीमत। आपको बता दें कि पहले से ही कीमतों में वृद्धि से जूझ रहे उपभोक्ताओं को अब अपने घरेलू बजट में दवा की ऊंची कीमतों को भी ध्यान में रखना होगा। दरअसल आज से 1 अप्रैल से कई आवश्यक दवाओं की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। आवश्यक दवाएं जैसे दर्द निवारक, एंटी इन्फेक्टिव, कार्डियक और एंटीबायोटिक्स आदि 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी, क्योंकि सरकार ने दवा कंपनियों को वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI में बदलाव के अनुरूप वृद्धि की अनुमति दे दी है। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ने 800 से अधिक जरूरी दवाओं की कीमतों में करीब 11% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत आज से बुखार, खांसी और दर्द का इलाज महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि कुल मिलाकर आज से 800 दवाएं महंगी हो जाएंगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को दिया बड़ा आदेश, स्कूलों को लेकर भी लिया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अप्रैल को श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने एक बैठक में सभी विधायकों और अधिकारियों को स्कूलों को गोद लेने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं स्कूलों की दशा सुधारने के लिए पुराने विद्यार्थियों और CSR की मदद भी ली जाएगी। अगले 5 साल में 1 करोड़ नए छात्रों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल चलो अभियान में कम साक्षरता वाले जिलों पर फोकस रहेगा। वहां के स्कूलों के लिए अभियान में अलग रणनीति तय की जाएगी। श्रावस्ती की साक्षरता दर प्रदेश में सबसे कम है, इसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 1.58 लाख प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस करने के भी निर्देश दे दिए हैं। स्कूल चलो अभियान में शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे। इस अभियान से सभी जनप्रतिनिधियों
अधिकारियों व स्थानीय लोगों को भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि स्कूलों में पेयजल, टॉयलेट, स्मार्ट क्लास और फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके साथ ही बच्चों को यूनिफॉर्म मुहैया कराई जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी स्कूलों को सुधारने के निर्देश दे दिए हैं। और ये बड़ी खबर, देश में युवा नेतृत्व तलाशने और तराशने को लेकर शुरू होगी बड़ी मुहिम। बेरोजगार युवा करेंगे राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व। आपको बता दें कि बेरोजगारी को राष्ट्रीय बहस बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवा हल्ला बोल के संस्थापक अनुपम ने कहा कि राजनीतिक दलों से उम्मीद गंवा चुके युवा अब अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। बेहतर भविष्य के संघर्ष को आउटसोर्स न करके बदलाव की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लेना चाहते हैं। विशेष तौर पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब बेरोजगार युवाओं ने निर्णय लिया है कि वे अपने राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व स्वयं करेंगे। इसी समझ के तहत युवा नेतृत्व तलाशने और तराशने के लिए अनुपम ने एक बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि एक प्रेस वार्ता में अनुपम ने कहा कि युवा हल्ला बोल का मकसद है कि 2024 तक युवाओं की एक ऐसी फौज तैयार हो जो देश बेचने वालों के खिलाफ पूरी ताकत से देश बचाने का संघर्ष कर सके। इस लीडरशिप प्रोग्राम के जरिए गांव और शहरों तक पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसे मुद्दों पर संघर्षरत जुझारू युवाओं को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मिलेगा। अनुपम का कहना है कि भारत अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहा है। देश की 70% आबादी युवाओं की है, लेकिन इस बड़ी आबादी को अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। आपको बता दें कि उन्होंने 2024 तक युवाओं की एक फौज तैयार करने का ऐलान किया है। और बड़ी खबर, शरद पवार का बड़ा ऐलान, बोले द कश्मीर फाइल्स के जरिए नफरत फैला रही भाजपा, कश्मीरी पंडितों के साथ में मुसलमान भी बने थे शिकार। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। शरद पवार ने आरोप लगाया कि भगवा दल इस फिल्म के जरिए घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए देश में जहरीला वातावरण तैयार कर रहा है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से पलायन और उस दौरान उन पर हुए अत्याचारों की कहानी पर बनी है। आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म शानदार प्रदर्शन कर ही रही है। कई राज्य इसे कर मुक्त कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फिल्म को देखने की अपील कर चुके हैं। ये फिल्म मशहूर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, यह सच है कि कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर जाना पड़ा था, लेकिन इसी तरीके से मुसलमानों को भी निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों पर हमलों के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जिम्मेदार थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार सच में कश्मीरी पंडितों की परवाह करती है तो उसे उनके पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए और उनके दिमाग में अल्पसंख्यकों को लेकर गुस्सा भरने का काम नहीं करना चाहिए। और बड़ी खबर, उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई में सीएनजी 6 रुपए और पीएनजी 3.5 रुपए हुई सस्ती। ये आपको बता दें कि इस समय जब विश्व में कच्चे तेल और देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कमी की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर गुरुवार को सीएनजी के खुदरा मूल्य में 6 रुपए प्रति किलोग्राम और पाइप गैस के खुदरा मूल्य में 3.5 रुपए प्रति SCM की भारी कमी की घोषणा की गई है। महानगर गैस लिमिटेड के मुताबिक ये कीमतें आज से प्रभावी हो जाएंगी। वहीं इससे पहले केंद्र सरकार ने घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमतों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ोतरी की। MGL ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस पर वैट को 1 अप्रैल से 13.5% से घटाकर 3% करने के कारण MGL ने उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मुंबई में CNG और PNG दोनों सस्ते कर दिए गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि देश में पेट्रोल, डीजल और CNG, PNG की कीमतें कम हो जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।